हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में, ये हर है, घर लिख गया है मिस्टेक से, में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? अब दोस्तों हमें एक भिन्न दी गई है। हम मान लेते हैं हमारे पास जो भिन्न है वो है 100x/100y। तो दोस्तों कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि यानी 100 से हो गया 120 जो हमारा न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में 5% की कमी कर दी तो ये हो गया 95। तो ये बन गई हमारी नई भिन्न। तो फिर कह रहा है कि नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। हमारे अकॉर्डिंग तो इतना हुआ, जबकि इसके अकॉर्डिंग हो गया 5/2। तो प्रारंभिक भिन्न की वैल्यू बतानी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x/y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इसको 5 से काट लेते हैं, तो ये चले जाएगा 19 बार और ये चले जाएगा हमारा 24। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 × 5 बटे 24 × 2। तो ये किसी से कट रहा है तो काट लेंगे, वरना डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 19 पंजे 85 और 24 दूनी 48। 19 पंजे 95, सॉरी दोस्तों। तो 95/48 ये हो जाएगी हमारी नई भिन्न, और ये पूछा हमसे। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? तो भाई इसमें क्या है, आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 5x और 4x, ये मान लेते हैं हम, उनका अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो पहली संख्या क्या है हमारी? 5। तो 5 का 40% कितना दे रखा है हमें? 12। तो दूसरी संख्या का 50% पूछ रहा है ये। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। अब 5 का 40% निकाल लेंगे पहले। क्या होता है ये? 5 × 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो 5 से 5 कट गया, तो 5 का 40% आ गया 2। हमारे अकॉर्डिंग आ गया 2, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 12। तो 2 = 12 के, तो यहाँ से 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 6 के। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, और दूसरी संख्या क्या है हमारी? 4। तो 4 का 50% क्या हो जाता है? 2। अब 2 आया है हमारे अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 6 = 12। तो दूसरी संख्या का 50% हो जाएगा हमारा 12। ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल। विद्यालय में 2 हैं, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% तो है लड़के, तो 60% हो गए लड़के, तो बचे क्या? 40%, वो हो जाएंगे हमारी लड़की। अब लड़कियों की संख्या दी गई है 812, यानी 40% की वैल्यू दे दी हमें 812। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 40% बराबर 812, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 812/40। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? लड़के पूछ रहा है, टोटल लड़के। तो 60% है लड़के, तो 60% की वैल्यू निकालने के लिए हम कर देंगे यहाँ पर × 60। तो सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा 4 से चले जाएगा, 4 दूनी 8, आ जाने 0, 4 3 12। तो 203 × 6, 200 × 6 हो जाता है हमारा 1200, और 3 × 6 हो जाता है 18। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1218। तो स्कूल में टोटल हैं हमारे लड़के 1218, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। एक कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। तो एक कॉलेज है, उसमें हमारे बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, उनका अनुपात दिया गया है हमें 3:2। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं। अब 20%, 3 और 2 का निकालना तो भाई कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी
हार्ड। तो रेशियो में हम कुछ भी लिख सकते हैं, रेशियो हमारा सेम आना चाहिए। अगर हम इसमें किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो हमारा सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये है हमारा 300 और ये है हमारे गर्ल्स 200। 3-2 का अनुपात है हमारा अब भी। तो कह रहा है कि बॉयज़ के 20%, तो 300 का 20% हमारा क्या हो जाएगा 1/5। तो 300 का 20% हो जाएगा 60। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये 60। और छात्राओं के 25%, तो 200 का 25% हो जाएगा हमारा 50। ये हैं हमारे वयस्क। वयस्क की संख्या आ गई है। वयस्क का मतलब होता है एडल्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, यानी कि जो एडल्ट नहीं है। तो भाई 60 वयस्क है 300 में से, तो अवयस्क कितने हो गए, ए लिख देता हूँ मैं। तो 300 में 60 गए, बचे कितने 240, तो बॉयज़ हो गए। और 200 में से 50 गए, 150 हो गई हमारी गर्ल्स अवयस्क। तो टोटल परसेंटेज बताना है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500। अब 500 में से 240 और 150 ये हो गए हमारे अवयस्क। तो कितना हो गया 390। तो 390 500 में से अवयस्क है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100% की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा और इसको 5 से काट देंगे। 7 और 5 48। तो ये आ जाएगा हमारा 78%। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा 78%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, ए बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। तो हमारे पास 3 बंदे हैं, ए बी और सी। उनके वेतन हमें दिए गए हैं 1:3:4 के अनुपात में, यानी इनकम है उनकी 1, 3 और 4। फिर कह रहा है कि यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए। तो हम मान लेते हैं भाई ए का वेतन है 100, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके आगे 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं। रेशियो तो हमारा अभी भी सेम रहेगा। तो वेतन में क्रमशः 5, 10 और 15 की वृद्धि की जाए। तो भाई इसके वेतन में हम 5% की वृद्धि कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका 105। 300 में 10% की वृद्धि करेंगे, तो 300 का 10% होता है हमारा 30, तो ये हो जाएगा 330। और 400 में 15% की वृद्धि करेंगे, तो 400 का 15% हो जाता है हमारा 60, तो ये हो जाएगा 460। तो फिर कह रहा है कि उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, इनका अनुपात बताना है। अब अनुपात तो हमारा ये आ गया, इसको अब और आगे सॉल्व कर लेंगे हम। तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 3 जीरो 5 छंग 30। और उसके बाद फिर 5 निम 45, 5 दूनी 10। तो इनका अनुपात आ जाएगा 21:66:92। 21:66:92 है हमारा ऑप्शन सी के अंदर। आसान क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। 3 व्यक्ति ए बी सी, भाई हमारे पास 3 व्यक्ति दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो पहले वो लिख लेते हैं ए बी सी। उनका कुल वेतन है 72,000 रुपये, ठीक है। अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। तो खर्चा दे रखा है, खर्चा है उनका 80, 85 और 75। तो भाई जब उनका खर्चा हो गया 80, इनकम थी 100, तो बचत कितनी हो गई 80 खर्चा है, तो बचत कितनी हो जाएगी 20, इसकी हो जाएगी 15, इसकी हो जाएगी 25। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तीनों की बचतों का अनुपात 8, 9, 20 है। उनकी बचत का अनुपात दे दिया है क्वेश्चन में 8, 9, 20। तो ये हमारी परसेंटेज है, ये परसेंटेज का निशान लगा ली सबके आगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। 15% की हो जाएगी 3/20 और 25% की हो जाएगी 1/4। अब 1/5 इसका मतलब क्या है कि भाई अगर उसकी बचत 1 है तो इनकम कितनी है 5। तो ये हो गई हमारी इनकम और ये हो गई एक उसकी सेविंग्स। ये होता है परसेंटेज का मतलब। ऐसे ही बी की और ऐसे ही सी की। अब सेविंग्स का अनुपात हमें क्या दिया गया है 8, 9, 20। तो हमारे अकॉर्डिंग सेविंग्स कितनी आई है ए की 1, बी की 3, सी की 1, जबकि क्वेश्चन में दी गया 8, 9, 20। तो इस वाले ए का 1 की वैल्यू कितनी है 8,
तो इनकम निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 5 गुणा 8। तो 5 गुणा 8 करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 40। ऐसे ही इसमें करेंगे तो 3 यूनिट बराबर किसके दिया गया है, 9 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 और 20 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 या 60। तो 20 की वैल्यू आ जाएगी 60। और ऐसे ही सी की निकाल लेंगे तो 1 बराबर है यहाँ से 20 के, इस अनुपात के अकॉर्डिंग। तो 4 यूनिट इनकम कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 20। तो 4 गुणा 20 हो जाता है हमारा 80। तो ये हमारे तीनों का इनकम का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का कुल वेतन है 72,000 रुपये। अब हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 40, 60 और 80। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180। तो 180 बराबर है 72,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 72,000 बटे 180। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए का वेतन बताना है। तो ए का वेतन कितना है, 40। तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए कर देंगे गुणा 40। अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन है सीधी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16,000। तो कहने का मतलब है ए का वेतन हो गया हमारा 16,000, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है आपका 2013 का। तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं हम 2 वाला। जैसे हमने पिछले भी 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पीछे, पहली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वेन डायग्राम के, सेम उसी की तरह है ये। तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है 2, एक तो दिया गया है अंग्रेजी इंग्लिश, दूसरा है गणित यानी कि मैथ। 80% तो हो गए हमारे अंग्रेजी में पास, 80% हो गए भैया ये। 85% हो गए गणित में, तो 85% हो गए ये। और कह रहा है कि जबकि 75% लड़के हो गए दोनों में पास, तो 75% ही आ गए बीच में। अब भाई 75% तो हमारे आ गए ये दोनों, इंग्लिश में भी और मैथ में भी, और 80% है हमारे इंग्लिश में। तो अगर हमें केवल इंग्लिश का निकालना है तो 80 में से 75 घटा देंगे तो केवल इंग्लिश आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केवल इंग्लिश में पास, तो ये हो जाएंगे हमारे 5%। और केवल ऐसी मैथ में पास कितने हो जाएंगे, 10%। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई 75 तो हैं हमारे दोनों में, 5% है हमारे केवल इंग्लिश में और 10% है हमारे केवल मैथ में। तो टोटल पास परसेंटेज कितना आ गया यहाँ से, 75 और 10 85 और 5 90। टोटल पास हो गए हमारे 90%। जब 90% पास है तो बचे कितने, फेल कितने हो गए, 10%। अब फेल का मतलब फेल है चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो चाहे वो 2 सब्जेक्ट में हो, तो फेल हो गए 10%। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो हमारे अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं, 10%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं 45 स्टूडेंट। तो यहाँ से 10% की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 45, तो 1% की आ जाएगी 45 बटे 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि बैठे कुल लड़कों की परीक्षा वो बताने हैं, संख्या, परीक्षा में कुल लड़के कितने बैठे, तो कुल कितने थे 100%, तो गुणा 100। अब 10 धाम 100 और 45 गुणा 10 हो जाएगा हमारा 450। यानी कि हमारे जो परीक्षा में स्टूडेंट बैठे थे वो थे टोटल संख्या में 450। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि y x से 20% अधिक है, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, एक हमारे पास x है एक y है। कह रहा है कि y x से 20% अधिक है, यानी कि अगर y है हमारा 5, नहीं अगर x है हमारा 5, y अधिक है ना, तो y हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता चल गया ना, 5 का 20% कितना होता है 1। तो x अगर हमारा 5 है तो y हो जाएगा 6, इससे 20% फालतू हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x y से कितने फीसदी कम है, ये x जो है y से कितना कम है, तो भाई कितना कम है ये इससे, 1 कम है। अब परसेंटेज बताना है तो 1 कम है, किससे कम है ये, y से, y कितना 6, तो 1/6। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100%।
1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, कितनी हो जाती है 16 सही 2/3%। और इसी को अगर हम पॉइंट में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 16.666। ऐसा आगे चले जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 16.67%। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक। तो भाई पहले हम बना लेते हैं हमने छात्र ए, बी और सी, ये हैं हमारे 3 छात्र। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए को बी से 18% अधिक अंक। तो ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है 18/100। उसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगा 9/50। तो कहने का मतलब है अगर बी की वैल्यू है 50 तो ए हो जाएगा हमारा 59। तो यहाँ से आप क्या समझे कि ए बी से 18% अधिक अंक है। ए के बी से 18% अधिक हो गए ना ये। और अगली स्टेटमेंट क्या है, तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। ए को सी से होते हैं 12% कम अंक प्राप्त। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 12% बराबर हो जाएगा हमारा 4 × 12 और 4 × 25 100, 3/25। तो इसका मतलब है अगर सी है हमारा 25 तो बी ए हो जाएगा 22। 25 में 3 के 22। तो यहाँ से आप क्या समझे कि ए जो है ए के अंक सी से 12% कम है। अभी हमारा रेशियो आ गया तो इसका डायरेक्ट रेशियो लिख लेते हैं तीनों का। तो ऊपर ए क्या है यहाँ पर 59, ये क्या है 22। अब दोनों को सेम करना होगा तो मैं इसमें कर देता हूँ मैं 22 से गुणा, और इसमें कर देता हूँ मैं पूरे रेशियो में 59 से गुणा। तो 59 × 22 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 59 × 22, ये हो गया हमारा 1298। अब बी कितना हो जाएगा 22 × 50 और 1100। और फिर नीचे यहाँ क्या है 25 × 59 1475। ये आ गया हमारा तीनों का रेशियो। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो निकाल देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं भाई 1100, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं 220 नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1100 की वैल्यू 1100 यूनिट बराबर है 220 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 220/1100। और पूछ रहा है कि सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो सी कितना 1475। तो गुणा 1475 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए कर देंगे 1475 से गुणा। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 295, यानी कि सी को हमारे अंक प्राप्त हुए 295, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलो चीनी लेकर आता है भाई। यानी कि पहले जितने चीनी के दाम थे तो पहले 160 रुपये में जितनी चीनी लेकर आ रहा था, अब चीनी के दाम हो गए कम, तो कम दाम हो गए तो जाहिर सी बात है फिर चीज़ जो है फालतू लेकर आएगा। तो वो अब लेकर आ रहा है चीनी 8 किलो फालतू, चीनी के दाम कम होने पे। तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है क्या था। तो भाई हम मान लेते हैं यहाँ पर चीनी का मूल्य था हमारा 100। अब चीनी के मूल्य में होगी 20% की कमी, तो यानी 100 से हो गया चीनी का मूल्य 80। या फिर इसे हम रेशियो में लिखें, अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी 1/5। तो अगर चीनी का मूल्य पहले था 5 तो अब हो गया हमारा 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि खरीदार 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो भाई चीनी के दाम हो गए 5 से 4, तो कितने कम हो गए ये 1 रुपये। अब 1 रुपये में वो क्या है 8 किलो चीनी लेकर आ रहा है, तो 1 रुपये 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। तो यहाँ से 5 की वैल्यू हो जाएगी 40, अब 4 की वैल्यू हो जाएगी 32। यानी कि पहले वो लेकर आ रहा था 32 किलो चीनी, अब लेकर आ रहा है 8 किलो फालतू, यानी 40 किलो चीनी। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फिर, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। अब कमी होने से पहले वो चीनी कितने लेकर आ रहा था 32 किलो, और कितने रुपए में लेकर आ रहा था 160 रुपये में। तो 160 रुपये में लेकर आ रहा था 32 किलो चीनी,
तो यहाँ से हमारा चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य निकल जाएगा। तो इसको काट लेंगे हम, 16 से चले जाएगा, 16 दूनी 32 और ये 10 बार और ये 5 बार, तो यानी ये आ गया 5 रुपये। तो कहने का मतलब है चीनी का पहले दाम था 5 रुपये प्रति किलो, 5 रुपये की 1 किलो चीनी लेकर आ रहा था वो। ऑप्शन नंबर ए। आसान सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं। जिसने मेरी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है, वहाँ पर मैंने बेसिक से पूरा परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज चेक करोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि मेरे एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज, जितने भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया हैं हमारे टाइप वाइज, वो सारे मैंने वहाँ पर करवाए हुए हैं। तो जिनको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले जाकर वो उन वीडियो को देखें, वहाँ से बेसिक क्लियर करें, जब आपको ये सवाल समझ में आएंगे। क्योंकि ये मैं करवा रहा हूँ आपको क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स का मतलब क्या है भाई, कि ये बच्चों की एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस की, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि भाई बेसिक जो है वो क्लियर होगा, बेसिक जो बच्चों के क्लियर होने चाहिए, जब ये क्वेश्चन उनको आसानी से समझ में आ पाएंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 में 2 अंडे कम मिलने लगे। ये भी जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया है इसी की तरह है। तो भाई अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब है अगर पहले अंडे के दाम थे 5 रुपये, तो अब बढ़कर वो हो गए 6 रुपये, प्राइस हो गया उनका इंक्रीज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 में 2 अंडे कम मिलने लगे, यानी कि 24 रुपये में पहले वो जितने अंडे लेकर आ रहा था, तो अब उसमें 2 अंडे कम मिलने लगे, क्योंकि भाई महंगाई बढ़ गई, दाम बढ़ गए, 5 से 6 हो गए, तो उसको जो अब 2 अंडे कम मिलने लगे इसलिए। तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है, तो ये बताना है हमें। अब भाई पहले अंडे लेकर आ रहा था वो 5 के, अब लेकर आ रहा है वो 6 के, तो कितने अंडे फालतू लेकर आ रहा है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हो, पहले वो अंडे ला रहा था 5, अब ला रहा है 6, तो कितने अंडे फालतू लेकर आ रहा है वो 1। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कितने अंडे कम लेकर आ रहा है 1, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लेकर आ रहा है 2 अंडे कम। तो 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 के, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 गुणा 2 10, और 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 2 12। तो इसका मतलब है पहले वो लेकर आ रहा था 12 अंडे, अब लेकर आ रहा है वो 10 अंडे। तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताना है। तो ये 12, ये तो लेकर आ रहा था वो पहले, तो ये तो लेकर आ रहा था वो पहले, और ये लेकर आ रहा है अब, यानी कि वर्तमान। तो वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताना है। तो वर्तमान 24 रुपये में वो लेकर आ रहा है 10 अंडे, 24 रुपये में लेकर आ रहा है 10 अंडे, तो 12 अंडे कितने में लेकर आएगा भाई, 10 अंडे 24 में, तो 1 अंडा कितने में लेकर आएगा 24/10 में, और 12 अंडे लेकर आएगा वो 24/10 गुणा 12, इतने रुपए में। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28.8, 28.8। तो यानी वर्तमान जो अंडों का दाम है प्रति दर्जन वो है 28 रुपये 80 पैसे, ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह था ये भी। 38वां देख लेते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। भाई एक लड़की है नीलम, हम मान लेते हैं उसकी इनकम है 100 रुपये उसकी इनकम है, हम मान लेते हैं। तो कुल आय का 20% तो कर रही है मकान के किराए पर, तो 100 का 20% हो जाएगा 20, ये कर दिया उसने किराए पर, और शेष का 70%, तो शेष कितना बचा 80। भाई 100 में से 20 उसने किराए पर खर्च कर दिए, तो शेष बचा 80। तो 80 का 70% कर रही है वो घरेलू मदों पर खर्च, 80 का 70% निकाल लेंगे। 80 का 70% कितना हो जाएगा 56, तो 56 कर रही है वो घरेलू मदों पर खर्च, तो इसे लिख देता हूँ मैं घरेलू है। तो 80 में से 56 खर्च कर दिए, तो बचे कितने भाई, 80 में से 56 गए, कितने बचे 24, तो उसके पास अब बच गए 24 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, अब हमारे अकॉर्डिंग कितने कर रहे हैं 24, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं 3600, तो यहाँ से 24 बराबर हो गया हमारे 3600 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3600/24। उसकी कुल आय कितनी है, टोटल आय पूछ रहा है, टोटल आय कितनी मानी थी हमने 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 100। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, हमारा 15,000।
तो यानी कि उसकी टोटल इनकम थी 15,000 रुपये। ऑप्शन ए।